सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में गरीब किस्मत की वजह से नहीं रहते, बल्कि अपनी सोच की वजह से रहते हैं। हम मेहनत करते हैं, लेकिन वही गलत चीजों पर। हम बिजी रहते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। साल बदलते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है और हम खुद को समझाने लगते हैं सबके साथ ऐसा ही होता है। यही सबसे बड़ा झूठ है जो एक इंसान खुद से बोलता है। आज की ये वीडियो आपको अच्छा फील कराने नहीं आई, ये आपको सच दिखाने आई है। वो सच जो किताबों में लिखा है, लेकिन ज्यादातर लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। लेसन 1, पैसा मेहनत से नहीं समझ से आता है। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी में एक ही बात मानकर चलते हैं, ज्यादा मेहनत बराबर ज्यादा पैसा। इसी सोच के साथ हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, वीकेंड कुर्बान करते हैं, लेकिन सालों बाद भी जिंदगी वहीं की वहीं रहती है। हम बिजी तो रहते हैं, पर आगे नहीं बढ़ते। यही मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती है, मेहनत को सफलता समझ लेना। हम कभी ये नहीं पूछते कि जिस काम में हम पसीना बहा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि काम चल रहा है या नहीं। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि यही नॉर्मल जिंदगी है। नौकरी, सैलरी, ईएमआई और महीने के अंत में वही सवाल, पैसा गया कहाँ? अब सवाल ये है, अगर सब मेहनत कर रहे हैं तो सब आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? इसका जवाब मेहनत में नहीं, दिमाग की साइकोलॉजी में है। हमारा दिमाग बचपन से सेफ रहना सीखता है। जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, रिस्क मत लो, नई शुरुआत से डरो। दिमाग को बिजी रहना अच्छा लगता है, क्योंकि बिजी होने से उसे लगता है कि सब कंट्रोल में है। लेकिन दिमाग ये नहीं देखता कि उस बिजीपन से कोई वैल्यू बन भी रही है या नहीं। इसीलिए लोग सालों एक ही काम करते रहते हैं, एक ही इनकम पर, और खुद को समझाते रहते हैं अभी सही समय नहीं है। सच्चाई ये है कि दिमाग सही समय नहीं ढूंढता, दिमाग सेफ बहाने ढूंढता है। अब किताबें यहाँ एक बहुत कड़वी सच्चाई बताती हैं। दुनिया हर मेहनत को पैसे नहीं देती। दुनिया सिर्फ उस मेहनत को पैसे देती है जो कम लोग कर सकते हैं और जिसकी जरूरत ज्यादा लोगों को है। इसीलिए एक मजदूर पूरा दिन मेहनत करके 500-700 रुपए कमाता है और एक स्किल्ड इंसान उतने ही पैसे 1 घंटे में बना लेता है। दोनों मेहनत कर रहे हैं, फर्क मेहनत में नहीं, फर्क वैल्यू में है। किताब साफ कहती है, अगर तुम्हें आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है तो तुम्हारी इनकम भी हमेशा लिमिट में ही रहेगी। असली खेल ये है, खुद को इतना यूजफुल बनाना कि तुम्हें रिप्लेस करना आसान ना हो। अब सवाल आता है, करना क्या है? पहला प्रैक्टिकल रूल, एक समय में एक ही स्किल चुनो। हर चीज सीखने की कोशिश मत करो, फोकस टूटेगा तो वैल्यू नहीं बनेगी। दूसरा प्रैक्टिकल रूल, अगले 90 दिन हर दिन खुद से ये सवाल पूछो, आज मैंने ऐसा क्या सीखा जो मुझे कल से थोड़ा ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है। अगर तुमने 90 दिन एक स्किल पर ईमानदारी से काम कर लिया तो सोच भी बदलेगी और कमाई की दिशा भी। याद रखो, मेहनत छोड़नी नहीं है, मेहनत की दिशा बदलनी है। गरीबी मेहनत की कमी से नहीं आती, गरीबी समझ की कमी से आती है। जब तक ये समझ नहीं बदलेगी, सिर्फ मेहनत करते रहना जिंदगी नहीं बदलेगा। अगले लेसन में हम समझेंगे कि लोग कमाकर भी गरीब क्यों रह जाते हैं। अब सवाल कमाने का नहीं, टिकाने का है। लेसन 2, लोग कमाकर भी गरीब क्यों रह जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं मेरी इनकम कम है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग इनकम की वजह से नहीं, खर्चों की वजह से गरीब रहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जैसे ही थोड़ा ज्यादा कमाने लगते हैं, उसी दिन अपने खर्च भी बढ़ा लेते हैं। कमाई बढ़ी नहीं कि लाइफस्टाइल अपग्रेड शुरू। यही मिडिल क्लास की सबसे खतरनाक गलती है। हम सोचते हैं अब मैं अफोर्ड कर सकता हूं, पर हम ये नहीं सोचते कि क्या ये जरूरी भी है। असल समस्या पैसे की नहीं, आदतों की है। आज की दुनिया में खर्च करना बहुत आसान बना दिया गया है। ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड है, बाय नाउ पे लेटर है। दिमाग को लगता है कि चीज सस्ती है क्योंकि आज पूरा पैसा नहीं देना पड़ रहा, लेकिन दिमाग ये नहीं देखता कि वही छोटा छोटा खर्च महीनों और सालों तक हमारी इनकम को जकड़े रखता है। यहीं पर साइकोलॉजी खेल खेलती है। दिमाग को इंस्टेंट खुशी चाहिए, आज अच्छा फील करना है, कल का बोझ बाद में देखेंगे। और इसी सोच में लोग फ्यूचर की आज़ादी आज की कंफर्ट पर गिरवी रख देते हैं। किताबें यहाँ एक साफ नियम बताती हैं, अमीरी इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना कमाते हैं,
बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितना बचा पाते हैं। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो बहुत ज्यादा कमाते हैं लेकिन फिर भी हमेशा परेशान रहते हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल इनकम में शांत और सिक्योर जिंदगी जीते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, खर्च करने की सोच। किताब कहती है अगर आपकी इनकम बढ़ती है और खर्च भी उसी स्पीड से बढ़ जाते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, आप बस एक महंगे वर्जन का गरीब बनेंगे। अब सवाल आता है, करना क्या है? पहला प्रैक्टिकल रूल, हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं ये चीज आज नहीं खरीदूं तो क्या मेरी जिंदगी रुक जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो वो खर्च नहीं, टेम्पटेशन है। दूसरा प्रैक्टिकल रूल, कमाई बढ़े या ना बढ़े अपने खर्च को एक लिमिट में बांध दो। इनकम बढ़े तो सेविंग पहले बढ़ाओ, लाइफस्टाइल बाद में। यही छोटा सा फर्क आपको भीड़ से अलग करता है। गरीबी पैसे की कमी से नहीं, कंट्रोल की कमी से आती है। जिस दिन इंसान अपने खर्चों को कंट्रोल करना सीख लेता है, उसी दिन से उसकी आर्थिक जिंदगी सही दिशा में चल पड़ती है। अगले लेसन में हम समझेंगे कि पैसा कमाने के बाद भी वो हाथ में टिकता क्यों नहीं, और यहीं पैसा फिसलता है। ये है लेसन 3, पैसा कमाने के बाद भी हाथ में क्यों नहीं टिकता। बहुत लोग यही कहते हैं, मैं ठीक ठाक कमा रहा हूं, फिर भी महीने के अंत में कुछ बचता ही नहीं। और ये समस्या सिर्फ कम इनकम वालों की नहीं है, अच्छी इनकम वाले लोग भी इसी कंप्लेन में फंसे रहते हैं। सच्चाई ये है कि पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है पैसे को संभाल कर रखना। यही वो गलती है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। हम पैसा आते ही उसे खर्च करने के तरीके खोजने लगते हैं, लेकिन उसे बचाने, सुरक्षित रखने और सही जगह रखने की कोई आदत नहीं बनाते। असल समस्या यहाँ माइंडसेट की है। हम सोचते हैं अभी तो सब ठीक चल रहा है, अभी क्या बुरा हो सकता है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती। बीमारी आ सकती है, जॉब जा सकती है, बिजनेस स्लो हो सकता है, और जब ऐसा होता है तभी समझ आता है कि पैसा हाथ में क्यों नहीं था। अब साइकोलॉजी समझो। दिमाग खतरे को तब तक इग्नोर करता है जब तक वो सामने ना आ जाए। जब सब ठीक चल रहा होता है तो दिमाग बोलता है बाद में देख लेंगे। यही बाद में जिंदगी का सबसे महंगा शब्द है। दिमाग फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्ट नहीं लेता, उसे बस आज का आराम दिखता है। इसीलिए लोग सेविंग को बोरिंग मानते हैं और खर्च को एक्साइटिंग। किताबें यहाँ एक बहुत साफ नियम बताती है, पैसा तभी ताकत बनता है जब वो सुरक्षित हो। कमाई अगर अनप्रोटेक्टेड है तो वो कमाई नहीं, एक टेम्पररी फीलिंग है। किताबें कहती हैं पहले पैसा बनाओ, फिर उस पैसे को बचाओ, फिर उसे बढ़ाओ। लेकिन ज्यादातर लोग सीधे तीसरे स्टेप पर जाना चाहते हैं और पहला दूसरा स्टेप छोड़ देते हैं। नतीजा, पैसा आता है और चला जाता है। अब सवाल आता है करना क्या है। पहला प्रैक्टिकल रूल, जैसे ही पैसा आए, खर्च करने से पहले उसका एक हिस्सा खुद से अलग कर दो। सेविंग बाद में नहीं, पहले। जो पैसा पहले अलग कर दिया वही बचता है, बाकी सब खर्च हो ही जाता है। दूसरा प्रैक्टिकल रूल, हर पैसे को एक काम दो। अगर पैसा आइडल रहेगा तो वो रास्ता खुद ढूंढ लेगा, और अक्सर गलत रास्ता। जब पैसे का पर्पस क्लियर होता है तो वो हाथ में टिकता है। पैसा इसीलिए नहीं उड़ता कि आप कमाते कम हो, पैसा इसीलिए उड़ता है क्योंकि उसे संभालने की कोई व्यवस्था नहीं होती। जिस दिन आपने अपने पैसों को सुरक्षित करना सीख लिया, उसी दिन से फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। अगले लेसन में हम समझेंगे कि कर्ज कैसे अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। यहीं से कर्ज की कहानी शुरू होती है। ये है लेसन नंबर 4, कर्ज अमीर और गरीब को अलग कैसे करता है। ज्यादातर लोग कर्ज को एक ही नजर से देखते हैं, डर की नजर से। लेकिन सच्चाई ये है कि कर्ज खुद में बुरा नहीं होता, कर्ज की सोच बुरी होती है। यही वो जगह है जहां अमीर और गरीब की राहें अलग हो जाती हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो कर्ज का इस्तेमाल दिखावे और आराम के लिए करता है। नई गाड़ी चाहिए, लोन। महंगा फोन चाहिए, EMI। शादी बड़ी करनी है, कर्ज। छुट्टियां चाहिए, क्रेडिट कार्ड। उसका लॉजिक सिंपल होता है, अभी एंजॉय कर लेते हैं, बाद में चुका देंगे। लेकिन यही बाद में उसे सालों तक जकड़े रखता है। अब साइकोलॉजी समझो। दिमाग को इंस्टेंट खुशी चाहिए, EMI दिमाग को धोखा देती है। पूरी कीमत आज नहीं दिखती, बस छोटा सा मंथली अमाउंट दिखता है। दिमाग सोचता है इतना तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन दिमाग ये नहीं गिनता कि वही EMI कितने मौके मार देगी। हर महीने का फिक्स्ड पेमेंट आपकी फ्यूचर फ्रीडम को धीरे धीरे खा जाता है।
यही वजह है कि लोग कमाकर भी हमेशा टाइट रहते हैं। अब किताबों की सच्चाई सुनो। किताबें कहती हैं अमीर लोग कर्ज से चीजें नहीं खरीदते, अमीर लोग कर्ज से सिस्टम बनाते हैं। गरीब आदमी कर्ज लेकर लाइफस्टाइल जीता है, अमीर आदमी कर्ज लेकर एसेट खड़ा करता है। एक कर्ज आपको और डिपेंडेंट बनाता है, दूसरा कर्ज आपको और इंडिपेंडेंट बनाता है। यही फर्क जिंदगी की दिशा बदल देता है। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन देख लो, उस पर कर्ज होगा, लेकिन वो कर्ज उसकी कमाई बना रहा होगा। अब सवाल आता है, कर्ज कब लेना चाहिए और कब नहीं। पहला प्रैक्टिकल रूल, जिस चीज की वैल्यू समय के साथ घटती है उसके लिए कर्ज मत लो। फोन, गाड़ी, फैशन, छुट्टियां, इनका कर्ज फ्यूचर की सबसे बड़ी गलती बनता है। दूसरा प्रैक्टिकल रूल, कर्ज तभी लो जब वो तुम्हारी इनकम बढ़ाने में मदद करे। अगर कर्ज कमाई पैदा कर रहा है तो वो बोझ नहीं, औजार है। कर्ज आपको गरीब नहीं बनाता, गलत वजह से लिया गया कर्ज आपको गरीब बनाता है। जिस दिन इंसान कर्ज को लाइफस्टाइल नहीं, टूल की तरह इस्तेमाल करना सीख लेता है, उसी दिन से उसकी फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल जाती है। अगले लेसन में हम बात करेंगे उस आदत की जो चुपचाप पैसा खा जाती है, दिखावा। एक आदत सब बिगाड़ देती है। ये है लेसन 5, दिखावा कैसे चुपचाप आपका पैसा खा जाता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं गंवाते कि उन्हें जिंदगी की जरूरतें पूरी करनी होती हैं, बल्कि इसलिए गंवाते हैं कि उन्हें दूसरों को दिखाना होता है। यही दिखावा सबसे महंगी आदत है। नई गाड़ी नहीं चाहिए होती, बस पड़ोसी से बेहतर दिखनी चाहिए। नया फोन जरूरी नहीं होता, बस हाथ में ऐसा होना चाहिए जिसे लोग नोटिस करें। छुट्टियां आराम के लिए नहीं, पोस्ट डालने के लिए होती हैं, और यहीं से पैसा चुपचाप निकलता रहता है। अब साइकोलॉजी समझो। इंसान को दिखना अच्छा लगता है। अप्रिसिएशन, लाइक्स, कमेंट्स, ये सब दिमाग को छोटी छोटी खुशियां देते हैं। दिमाग इसे सक्सेस का सिग्नल समझ लेता है। असल में ये सक्सेस नहीं, वैलिडेशन एडिक्शन है। हम वो चीजें खरीदने लगते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि लोग हमें सफल समझें। और मजेदार बात यह है कि जिन लोगों को इंप्रेस करने के लिए हम पैसा उड़ा रहे होते हैं, उन्हें हमारी जिंदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किताबें यहां बहुत साफ बात कहती हैं, असली अमीरी दिखती नहीं, वो महसूस होती है। जो लोग सच में अमीर बनते हैं वो शोर नहीं मचाते, वो चुपचाप पैसा बनाते हैं, चुपचाप इन्वेस्ट करते हैं और चुपचाप सिक्योर होते जाते हैं। दिखावा करने वाले लोग आज अच्छे दिखते हैं लेकिन कल स्ट्रगल करते हैं, और जो आज सिंपल दिखते हैं अक्सर वही कल ऑप्शंस में रहते हैं। अब सवाल आता है, इस जाल से बाहर कैसे निकले। पहला प्रैक्टिकल रूल, हर खरीद से पहले खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, क्या मैं ये चीज अपने लिए खरीद रहा हूं या दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। अगर जवाब दूसरा है तो समझ लो वो पैसा नहीं, ईगो खर्च होने वाला है। दूसरा प्रैक्टिकल रूल, अपने गोल्स को प्राइवेट रखो। जितना कम दिखाओगे उतना ज्यादा बचाओगे, जितना ज्यादा बचाओगे उतनी ज्यादा फ्रीडम बनेगी। दिखावा आपको अमीर नहीं बनाता, दिखावा आपको थोड़ी देर के लिए खुश और लंबे समय के लिए कमजोर बनाता है। जिस दिन इंसान दिखाने से ज्यादा बनाने पर ध्यान देने लगता है, उसी दिन से उसका पैसा और सम्मान दोनों बचने लगते हैं। अगले लेसन में हम बात करेंगे सबसे कीमती चीज की, समय, और ये कि जल्दी शुरुआत करना क्यों जिंदगी बदल देता है। सब ठीक भी हो तो समय। यह है दोस्तों आखिरी लेसन, जल्दी शुरुआत करना क्यों जिंदगी बदल देता है। ज्यादातर लोग जिंदगी में एक ही गलती बार बार करते हैं, वो शुरुआत को टालते रहते हैं। सोचते हैं थोड़ा सेटल हो जाऊं फिर शुरू करेंगे, अभी उम्र ही क्या है, अभी सही समय नहीं है। और यही अभी नहीं धीरे धीरे कभी नहीं बन जाता है। अब सच्चाई सुनो, समय किसी का इंतजार नहीं करता, न अमीर का, न गरीब का, न तैयार इंसान का। जो जल्दी शुरू करता है वो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो आगे होता है, और जो परफेक्ट होने का इंतजार करता है वो पीछे रह जाता है। अब साइकोलॉजी समझो। दिमाग को शुरुआत से डर लगता है। नई चीज शुरू करना मतलब गलती करना, असहज महसूस करना और कभी कभी बेवकूफ दिखना। दिमाग इन सब से बचना चाहता है, इसलिए वो आपको प्लानिंग में फंसाए रखता है। दिमाग बोलता है थोड़ा और सोच लेते हैं, पहले सब क्लियर हो जाए।
लेकिन सच्चाई ये है, जिंदगी में क्लैरिटी चलते चलते आती है, बैठे बैठे नहीं। किताबें यहां एक बहुत गहरी बात कहती हैं। जल्दी शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा टैलेंट नहीं, टाइम होता है। जो इंसान जल्दी शुरू करता है उसे सीखने का समय मिलता है, गलतियां करने का समय मिलता है और दोबारा उठने का समय मिलता है। और यही समय कंपाउंड होकर जिंदगी बदल देता है। देर से शुरू करने वाले लोग हर गलती को महंगा महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास गलतियां सुधारने का समय कम होता है। अब एक कड़वी सच्चाई, लंबे समय तक माँ बाप पर डिपेंडेंट रहना न समझदारी है, न आज के जमाने में प्रैक्टिकल। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ सीखना और कमाना शुरू कीजिए। कम पैसा मायने नहीं रखता, शुरुआत मायने रखती है। अब सवाल आता है, करना क्या है? पहला प्रैक्टिकल रूल, आज से एक छोटा कदम उठाओ। छोटा इतना कि उसे टालने का बहाना दिमाग ना ढूंढ पाए। कोई स्किल सीखना, कोई काम शुरू करना या कोई हैबिट बनाना, बस शुरू करो। दूसरा प्रैक्टिकल रूल, खुद से ये वादा करो, मैं परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं प्रोसेस में सीखूंगा। जो लोग सीखते हुए चलते हैं वही आगे निकलते हैं। लेसन 6 की सच्चाई, जिंदगी में जो सबसे जल्दी सीखना शुरू करता है वही सबसे ज्यादा ऑप्शंस बनाता है। शुरुआत देर से करने की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। और याद रखो, आज जो आप शुरू करोगे वही कल आपकी पहचान बनेगा। दोस्तों, इन 6 लेसन्स का मकसद आपको अमीर बनाने का वादा करना नहीं था। इनका मकसद आपको यह समझाना था कि जिंदगी में पैसा बाहर नहीं बनता, पैसा सोच के अंदर बनता है। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी से इसलिए हार नहीं जाते क्योंकि उनके पास मौके नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी सोच पुरानी ही रहती है। अगर मेहनत की दिशा बदल दी जाए, खर्चों पर काबू आ जाए, पैसे को संभालना आ जाए, कर्ज को समझदारी से लिया जाए, दिखावे से दूरी बना ली जाए और सही समय पर शुरुआत कर दी जाए, तो जिंदगी अपने आप अलग दिशा में चलने लगती है। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक फैसला पूरी दिशा बदल देता है। आज जो आपने सुना उसे बस सुनकर मत छोड़िए, एक बात चुनिए और उसे अपनी जिंदगी में उतारिए, क्योंकि जो लोग सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको किताबों से निकली ऐसी ही सच्ची और काम की सीख पसंद है तो बुक देखें चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक और किताब, एक और सीख के साथ।